हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बेहतरीन कंटेंट, एक बेहतरीन चैप्टर टाइम एंड वर्क, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो सवाल एमपी कांस्टेबल में पूछे ही जा रहे हैं। अब एक ना एक टाइप तो आपसे पूछा ही जाएगा, यहाँ तक कि दो टाइप, दो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं टाइम एंड वर्क से। तो आज का बिल्कुल नया चैप्टर टाइम एंड वर्क है, जो कि मैं स्टार्टिंग से आपको बताने वाला हूँ। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। तो देखो, सबसे पहले टाइम एंड वर्क जब आप पढ़ते हो तो जानने वाली वो चीज़ें क्या होती हैं। इसमें पूछा किस तरीके से जाता है कि इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलेंगे आपको क्वेश्चन में, दो या तीन, सफिशिएंट इतना ही मिलता है कि दो व्यक्ति मिलके जो काम रहता है उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। और भी टफ क्वेश्चन होते हैं जो कि इतना टफ पूछा नहीं जा रहा है कांस्टेबल में, तो उसी लेवल के क्वेश्चन हम जज करने वाले हैं। तो दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है टाइम एंड वर्क पढ़ते समय, दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। वो दो बातें हैं कौन सी? तो नंबर एक, खुद की पावर। अब ये खुद की पावर क्या है? पावर नंबर एक, ये पहचानना है कि आप एक दिन में कितना काम कर सकती हो। क्वेश्चन में दिया है तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर नहीं दिया है तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि खुद की पावर को पहचानो कि एक दिन में वो व्यक्ति है, वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, कैसे भी करके कहीं से निकालो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, इस चीज को आपको पहचानना है। दो बातें। अच्छा, अगर आपको ये दो बातें अच्छी तरह से समझ में आती हैं तो आपको टाइम एंड वर्क में कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले, खुद जितने भी व्यक्ति उसमें एक दो तीन, सबकी खुद की अलग अलग पावर। पावर क्या चीज? कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये आपको निकालना है। दूसरी बात, आपके पास टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है। समझे इस बात को? सिर्फ ये दो बातें आपको लेके चलनी है, बाद बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा नहीं है, आपको मैं लैंग्वेज अभी नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल शॉर्ट समझा देता हूँ, फिर मैं लैंग्वेज के थ्रू आपको क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह समझाऊंगा। जैसे दो व्यक्ति मैंने यहाँ पे लिखे ए और बी। मैंने लिखा ए कोई काम है, कोई काम को 10 दिन में करता है। समझे इस बात को? एक कोई भी काम होगा, ये मान लिया हमारा ये काम है हमारा, इस काम को 10 दिन में कर लेता है ये। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। वही बात अब करते हैं बी के बारे में। बी इसी काम को 15 दिन में करता है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। और आपको बताना है ए और बी अगर दोनों मिल जाएं, दोनों मिलके इस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं? सिंपल सा टाइप है। देखो, यहाँ जब टाइम एंड वर्क आप पढ़ते हो तो समथिंग मैं आपको बताऊं 15 से 20 टाइप पढ़ने को मिलेंगे। 15 से 20, कम से कम 12-13 टाइप तो ऐसे जो आपको जनरली पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी एग्जाम ले लो, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो 12 से 15 टाइप आपको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ए इस काम को 10 दिन में करता है, बी इसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलके अगर इस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया, दोनों की आपको पावर निकालनी है कि एक एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, और आपको ये निकालना है कि टोटल काम कितना है। अब निकालेंगे कैसे, ये मैं बताता हूँ। तो देखो, ये जो ए है, ये करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो जब सबसे पहले आप निकालोगे टोटल काम, क्या निकालोगे? टोटल काम। और टोटल काम आप कुछ भी मान सकते हो नंबर में, 10, 20, 10, 15, 16, 17, कुछ भी मानो, कुछ भी मान सकते हो, किसी से भी आंसर आएगा। लेकिन हम एक ऐसा नंबर मानते हैं जहां से हमें क्वेश्चन को करने में आसानी होती हो। अब आसानी कैसे होगी? आसानी ऐसे होगी, हम एक ऐसा टोटल मानेंगे, ये जो काम है हमारा टोटल, ये ऐसा नंबर मानेंगे जो इन दोनों से कटता हो, जो इन दोनों से कट जाए। समझो इस बात को। ऐसा हम टोटल वर्क मानेंगे, टोटल काम ऐसा मानेंगे जो इन दोनों से कट जाए। या तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, या अपने दिमाग से आप कोई भी सोच लो, कुछ भी। तो हम छोटा से छोटा नंबर हमें पता है, इन दोनों से 30 कट जाएगा। कितना कट जाएगा? 30 कटेगा या नहीं? तो मैंने मान लिया ये हमारा टोटल काम है। क्या है? टोटल काम है, टोटल काम है। ये बात किसको समझ में नहीं आई? टोटल काम कौन नहीं निकाल सकता, ये बताओ। टोटल काम आपको इस तरीके से निकालना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, सिंपल सी बात है। इन दोनों का एलसीएम भी 30 आएगा, या अपनी मर्जी से कुछ भी सोचो
कि कोई भी इससे बड़ा भी ले सकते हो, इससे छोटा भी ले सकते हो, लेकिन इन दोनों से कट जाए, इससे क्या सवाल को करने में बड़ी आसानी होगी। ये तो हमने एक पहला काम अपना निकाल लिया, टोटल वर्क हमने निकाल लिया। जब एक काम कर लेते दूसरा काम ये निकालना है कि दोनों की अलग अलग पावर निकालो, कोई एक दिन में कितना कर सकता है। तो देखो टोटल काम 30 है, ए इसी काम को, ये टोटल काम है, ए इसी काम को 10 दिन में करता है। कितने? इस 30 काम, ये टोटल वर्क है, ये 30 काम है हमारे पास, इस 30 काम को करने में 10 दिन ले रहा है। तो मेरे भाई ये बताओ, तो ए इसको एक दिन में कितना काम करता होगा? अगर ये काम 10 दिन में कर पा रहा है, 30 काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना कर रहा है बताओ? 30 काम 10 दिन में होता है, 30 काम ये 10 दिन है, क्या है? 10 दिन। तो मेरे भाई एक दिन में 3 करता होगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 3 करेगा, जब भी तो 10 दिन में 30 हो पाएगा, है या नहीं? ऐसे ये देखो बी की जब बात करेंगे, बी काम तो वही है 30, इस 30 काम को 15 दिन में करता है। ध्यान से समझो, बी क्या करता है? इस 30 काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है? तो आप कहोगे एक दिन में ये करेगा 2 काम, जब भी तो 15 दिन में कितना हो पाएगा? 30 काम। कर पाएगा या नहीं? हाँ या ना? देखो आपको कोई भी टाइप पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख दो पहले कि सर आप पहले ये वाला टाइप करा दो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मैं वो टाइप भी करा दूंगा, लेकिन एक शुरुआत जरूरी होती है, तो मैंने यहाँ से शुरुआत की है सिंपल बेसिक से। तो देखो बी 2 दिन में कर पाएगा, 2 दिन नहीं सॉरी, एक दिन में 2 काम कर पाएगा। हमने दोनों बातें निकालनी जो मैंने आपसे कही थी स्टार्टिंग में कि आपको 2 बातें निकालनी है क्वेश्चन में, टोटल काम निकालना है और जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग पावर निकालनी है। पावर एफिशिएंसी क्या होती है? ये पावर जो एक दिन में कितना काम करते हैं। तो टोटल काम हमने निकाला था 30, ए की बात करेंगे, ए की एक दिन की पावर 3 है और बी की एक दिन की पावर 2 है या नहीं यहाँ तक? तो मैंने क्वेश्चन में लास्ट में पूछा था अगर ए और बी दोनों मिल जाएं, ए और बी दोनों मिल जाएं तो ये जो पूरा काम है, ये जो पूरा काम है कितने दिन में हो जाएगा? अब ये बताओ, ए एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में करता है 2 काम, तो ए और बी दोनों को मिला दें तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 5 काम। होगा या नहीं होगा? ए और बी दोनों को मिला दें तो एक दिन में होगा 5 काम। तो मेरे भाई काम टोटल है हमारे पास 30 काम, हमारे पास टोटल है 30 काम है, और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम खत्म करते हैं, और काम खत्म करना है 30, तो कितने दिन लगेंगे बताओ? देखो एक दिन में 5, दूसरे दिन 10, मतलब 5 और 5 10, तीसरे दिन 5 और करेंगे 15, ऐसे करके कुल 6 दिन लगेंगे। कितने? 6। या आप डायरेक्ट 5 से भाग दे दो, एक दिन में 5 करता है, 5 से भाग दे दो तो 6 दिन में ये 30 काम खत्म, 30 काम खत्म हो जाएगा। तो ये और बी मिलके दोनों ये टोटल काम ये जो भी है 6 दिन में खत्म कर देंगे। तो यहाँ तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस स्टूडेंट को ही प्रॉब्लम है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इस बार 2 थे, अगली बार मैं 3 व्यक्ति लेता हूँ। चलो इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक है? देखो क्वेश्चन मैंने साफ कर दिया, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसमें ये और जोड़ दिया, ठीक है? ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर ये तीनों मिल जाए तो उसी काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब करने का तरीका आपके सामने 2 पॉइंट होते हैं, और वो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि सबसे पहले आपको टोटल काम निकालो, कि वो टोटल काम हम करेंगे क्या? जब टोटल काम ही नहीं पता होगा तो करेंगे क्या? तो टोटल काम निकालो। टोटल काम के बाद सेकंड पॉइंट आपका रहेगा जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग पावर, एक दिन की पावर की एक दिन में वो व्यक्ति कितना काम कर सकता है, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ये 2 पॉइंट आपकी समझ में आते हैं तो अब आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप समझ लो कि आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो देखो मैं धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, ना कि सवाल को कराना, तो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो देखो ए का काम 12 दिन में करता है कोई काम, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी आप टोटल काम निकालोगे तो टोटल काम ऐसा होना चाहिए, इन तीनों से कटना चाहिए। आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो। जब एक दिन का काम निकालोगे तो क्या होगा? पॉइंटों में आंसर आएगा। जब पॉइंटों में आएगा तो आपको बड़ी डिफिकल्टी फील होगी कि ये तो बहुत बेकार है। तो सबसे सरल तरीका ये रहता है, इन तीनों का एलसीएम ले लो, वो आपका टोटल काम बन जाता है। 12, 15, 20 जब इसका एलसीएम लोगे तो आप मैं बता दूं 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60।
ऐसा नंबर जो इन तीनों से कटता हो। अब आप बोलोगे सर एलसीएम करके भी बताओ। अब एलसीएम करने का इतना टाइम तो ये नहीं कि अब मैं एलसीएम टाइम एंड वर्क में एलसीएम सिखाऊं, ये क्लास तो आपको देखनी पड़ेगी। तो आप कहीं भी एलसीएम देख लो, उसके बाद आप ये सब कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई काम मान लो। मैंने ऐसा काम ले लिया तीनों का एलसीएम 60 जिससे ये तीनों कट जाएगा। तो ये टोटल काम हमारा आ चुका है। ये हमने मान लिया हमारे पास ये टोटल काम है, टोटल वर्क, ये लिखा है टोटल वर्क। अब एक एक दिन का काम निकालते हैं। देखो टोटल काम 60 है, इस 60 काम को करने के लिए ए 12 दिन लगते हैं, 12 दिन, ए को 12 दिन लगते हैं, 12 दिन, यानी कि एक दिन में ये 5 काम करता हुआ। कितना काम? 5, जब तो 12 दिन लगेंगे या नहीं, हाँ या ना? सबसे पहले जवाब दो हाँ। अब ऐसी बी की बात करेंगे, इस 60 काम को करने के लिए इसे 15 दिन लगते हैं, 15 दिन। तो एक दिन में ये कितना काम करता होगा? तो 15 से भाग दे दो, 4 दिन, 4 काम लगते हैं, यानी कि एक दिन में ये 4 काम करता है, जब भी 15 दिन में ये 60 काम कर पाएगा, हाँ या ना? तो बिल्कुल हाँ। ऐसे ही सी की बात करेंगे तो इस 60 काम को करने के लिए इसके पास यानी कि ये 20 दिन लेता है, 20 दिन में ये टोटल काम को कर देता है। टोटल काम कितना है? 60। जब 20 दिन में ये कर देता है 60 काम, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो आप कहोगे सर ये 3 काम करता होगा एक दिन में, करेगा या नहीं? जब भी तो 20 दिन में 60 काम। सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? सी का एक दिन का काम हो जाएगा 3। होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? तो देखो ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 4, सी का एक दिन का काम 3। अब मेरे को बताना ये तीनों मिल जाएं, ए और बी और सी, ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ये जो टोटल काम है हमारा, इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो पहले ये बताना कि एक दिन में ये तीनों का एक दिन का काम कितना होगा। ये तीनों का मिलके अगर काम करें तो एक दिन का काम कितना होगा? 5 और 3 8 और 4 12। होगा या नहीं होगा? तीनों का एक दिन का काम कितना होता है? 12। तीनों का एक दिन का काम 12 होता है। अब ये बताओ टोटल काम कितना करना है? 60। आपके पास 60 काम करना है, एक दिन में 12 जाएगा, एक दिन में काम कितना जाएगा? 12, दूसरे दिन भी 12, तीसरे दिन भी 12, चौथे दिन भी 12, पांचवें दिन भी 12। तो ये 5 दिन में टोटल काम हो जाएगा 60, या आप डायरेक्ट भाग दे दो 12 से, तो 12 पंजे 60, यानी कि ये तीनों मिलके काम करेंगे तो ये टोटल काम जो है ये 5 दिन में पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ये पहला टाइप था, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया आपको क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जब भी टाइम एंड वर्क के सवाल आपको करने हैं। सबसे पहले टोटल वर्क, उसके बाद खुद की पावर, एक दिन में कितना वो व्यक्ति काम कर सकता है, और आगे चलते चलते सवालों पे आपको और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो आपको चलते चलते समझ में आ जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट हो, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट यहाँ तक कोई भी हो कि उसको समझ में ना आए, स्टार्टिंग से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। ये चैनल आपके लिए एक बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे हम। मैथ प्लस रीजनिंग फॉर एमपी पुलिस एंड अदर एग्जाम कोई भी हो आपके लिए बेनिफिट है, सफिशिएंट है। तो जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को हो सके जितना शेयर करें, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री में कहीं भी नहीं मिलने वाला मेरे भाई, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और बढ़ते एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।